अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी होममेड स्नैक्स और इन स्नैक्स में हमारे पास है आज दाल मूंग के कबाब। बहुत आसान रेसिपी है इसकी और ये कबाब बनते भी बहुत मज़ेदार हैं। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले पैन में तकरीबन 1 लीटर पानी लिया है, उसको खूब गर्म कर लिया है और 1 कप दाल मूंग ले रही हूँ। इस दाल को मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। दाल को हम 3 से 4 मिनट पानी में बॉईल करेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, अगर ज़्यादा गला लेंगे तो फिर हमारी टिक्कियाँ सही नहीं बनेंगी। इसे हमने ज़रा बस सॉफ्ट ही करना है। हमारी दाल टिक्कियाँ बनाने के लिए तैयार है। दाल को हम छान लेंगे और पानी को रिमूव करके इस दाल को हम थोड़ा कूट लेंगे। ये दाल थोड़ी खुश्क सी होती है, तो इसको सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए मैं इसमें 3 उबले हुए आलू डाल रही हूँ। आलूओं को मैंने मैश कर लिया था। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज जाएगा। प्याज के बगैर इन टिक्कियों का कोई मज़ा नहीं है। प्याज की खुशबू और ये धनिया की खुशबू, धनिया मैं ले रही हूँ तकरीबन आधी प्याली, ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। और फिर अब इसमें डालते हैं 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई। स्पाइसी तो होनी चाहिए ना हमारी टिक्कियाँ। पाउडर मसालों में जाएगा 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इससे टिक्कियों की लुक अच्छी आएगी। और 1 टेबलस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून काले मिर्च का पाउडर। और अब जाएंगे जी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के, इसकी बाइंडिंग के लिए। अब हम इन सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। अब हम जल्दी से इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। टिक्कियों को आपने ज़रा दबा के बनाना है ताकि ये अच्छे से जुड़ जाएं। ये टिक्कियाँ वाकई बहुत मज़ेदार बनती हैं और हैं भी पॉकेट फ्रेंडली। आप इन टिक्कियों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे फ्राई करके खा लें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आइडियल हैं। बहुत खुश होकर ये लंच लेके जाएंगे। टिक्कियों को फ्राई करने के लिए अंडों को फेंट लें और इसमें डिप करके तो अब हम टिक्कियाँ फ्राई करते हैं। आप टिक्कियों को बगैर अंडे के भी फ्राई कर सकते हैं, वैसे भी बहुत मज़ेदार बनती हैं। अंडा लगाना ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहे अंडा लगा के फ्राई करें, चाहे बगैर अंडे के फ्राई करें। जब एक साइड हमारी थोड़ी गोल्डन हो जाए तो हम इसको पलट लेंगे। और हमने ना फ्लेम को हमने स्लो ही रखना है, मीडियम टू स्लो ही रहे हमारा फ्लेम, ताकि हमारी टिक्कियाँ जल ना जाएं। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने एक साइड को गोल्डन होने के लिए रखना है और उसके बाद उसको पलट देना है। थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए इसको हम ज़रा उलट पुलट कर फ्राई कर लेंगे। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। टिक्कियों में बाइंडिंग के लिए आप बेसन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैंने कॉर्नफ्लोर इसलिए इस्तेमाल किया है कि ताकि हम सिर्फ मूंग का जायका लें। फाइनली हमारी मज़ेदार टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार कबाब तैयार हैं। केचप, दही की चटनी और सैलड के कॉम्बिनेशन के साथ खाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।